खुश रहिए। श्री गणेशाय नमः। श्री रामचरण कमलभ्यो नमः। श्री राधा कृष्ण चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरु चरण कमलभ्यो खुश रहिए। सभी यजमान परिवार यथावत अपने आसन पर विराजमान हो। कीर्तनमादस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे सेवज्ञसुराट् तेने ब्रह्मा हृदयादिकवये मोहन्ति यत्सूरय। तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषा धामना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। कीवरः पीडं नटवर वपु कर्णयो कर्णकारं विप्रतवास कनककपिशं भेजयन्तीं च मालां रन्ध्रान् वैष्णोधर सुधया पूरयन् गोपवृन्दे वृन्दारण्यं स्वपदरमणं प्राविशद गीतकीर्ते। बोलिए बांके बिहारी लाल की। लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। अतुलितबलधामं हेमशैलावदेहं धनुजवन कृशानं ज्ञानीनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणामधीशं रघुपतिप्रियभक्तं वातजातं नमामि। सीता अनुदिन बढ़ो अनुग्रह तोरे। जाविधिनाथ हो हित मोरा करहो सुबेग दास में तोरा। आइए
सभी पंडाल में उपस्थित भगवान के भक्त कुछ क्षण भगवान से विनती करते हैं। कि यदि प्रभु का नाम दयानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि प्रभु का नाम दयानिधि है तो कृपा करेंगे कभी न कभी। क्यों? उनका नाम दयानिधि है और आज नहीं तो कल हम पर और तुम पर कृपा जरूर होगी प्यारे। ताली बजा करके हरि कीर्तन करेंगे। हरे राम हरे राम हरे राम हरे राम 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 हरे राम हरे हरे। हरे राम 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 हरे राम। कि हरे कृष्ण 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 हरे कृष्ण। हरे रामचंद्र भगवान की बोलिए बांके बिहारी लाल की। आदरणीय उपस्थित हमारे सभी ग्राम गुरैया बरहो की पावन धरा पर विराजमान हमारी माताएं बहनें और यहाँ के पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग पंडाल में पधार रहे हमारे युवा माता के तुल्य हमारी माताएं और बहनें और छोटी छोटी बेटियां
इस धरा पर विराजमान हमारे सभी संत भगवान, आज पंचम दिन की बेला में व्यास पीठ के सौजन्य से हम आप सबका स्वागत करते हैं। धीरे धीरे जब समय गुजरता रहता है तो भगवान को भक्तों की खबर लेनी पड़ती है, लेकिन धीरे धीरे समय अगर वासना में गुजरता रहता है तो यमराज के दूत खबर लेते रहते हैं, प्रेत खबर लेते रहते हैं। प्रेत श्रोताओ, तुम जिस भूमि पर विराजमान हो, जिस जगह पर विराजमान हो, इसके लिए देवता भी लालायत रहते हैं। वो भी सोचते हैं कि एक दिन ऐसा भी आएगा कि हमें मानव जीवन में जाने का समय मिलेगा और कोई धरती पर अहम काम हमें दिया जाएगा। छोटे मोटे काम के लिए धरती पर भगवान के भक्त नहीं आते हैं। जो सुखदेव जी भगवान की कथा सुनाते हैं, बड़ी मुश्किल से राजी हुए थे कि धरती पर जाओ, धर्म का प्रचार करना। तभी तो 12 साल गर्भ में रहे, निकले नहीं। उन्होंने सोचा मैं होश में, जोश में होश खो दिया, जवान तो दे दी मैंने गोधाम में कि मैं धरती पर जाऊंगा, लेकिन मैं एक चीज तो यही भूल गया था कि धरती पे जाने के बाद माया सताती है। माया से विरक्त सुखदेव जी कथा कहते हैं। और भक्तों, जो व्यक्ति साधना मार्ग पर चलता है, भगवान की भक्ति मार्ग पर चलता है, उसके जीवन में कष्ट आते तो हैं, जरूर आएंगे, लेकिन भक्त वही होता है जो विचलित नहीं होता है। लोगों के बहुत प्रश्न होते हैं, महाराज जब हम पूजा पाठ नहीं करते थे, उल्टा सीधा बाजार का खाते थे, तब हम चैन से रहते थे, लेकिन जब से हमने आध्यात्मिक अपनाया है, भागवत सुनी है, हनुमान चालीसा का पाठ किया है, गंगा लहरी गाते हैं, गंगा स्नान जाते हैं, मावस और पूर्णमासी को पूजन करते हैं, तब से हमारे घर में कलेश ही कलेश। और उससे पहले नहीं था। क्यों? तो ध्यान रखना, जब तुम भगवान से चुपकोगे तो फिर वो तुम्हें इसी जन्म में समाप्त करते हैं। तेरे अगले जन्म की जरूरत नहीं है, तेरे सर पे जितने पाप हैं वो अभी खत्म करते हैं, तब कहीं कष्ट उत्पन्न होते हैं। भगवान का भजन छोड़ दीजिए, आप कोई कष्ट नहीं आएगा, और जब कष्ट आएगा तो वो झेलेगा नहीं, कभी नहीं। तुम्हें ये लगेगा कि मैं मगन हूं, लेकिन तुम्हारी आत्मा को कभी नहीं लगेगा कि तुम मगन हो, क्योंकि आदमी मनमुखी जीवन जीता है जो प्रभु से दूर रहता है। उसके मन में आ गया कि हम सुखी हैं तो सुखी हैं, उसके मन में आ गया कि गांव में हमसे अच्छा कोई नहीं है तो कोई नहीं। लेकिन जब तुम भगवान के भक्त हो जाओगे ना, तो तुम्हें अपने से श्रेष्ठ सब लगेंगे, तुम्हें अपने से श्रेष्ठ सब लगेंगे। और जो व्यक्ति मनमुखी होता है, उसे अपने से अच्छा दुनिया में कोई नहीं लगता है। मैं, मेरा बच्चा, मेरी बीवी, मेरा परिवार, मेरे रिश्तेदार, मैं। तभी मैं एक भजन गाता हूं। क्यों इतना इतराए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इतना इतराए रे
माटी के पुतले ओ माटी के पुतले, माटी के पुतले ओ माटी के पुतले, क्यों कि तेरा पल पल बीता जाए रे ओ माटी के पुतले, पल की बीता जाए रे। भजन क्या कह रहा है? तेरा पल पल बीता जाए रे। हाँ जी साउंड वाले भैया, इसका डिले सही करिए। हेलो हेलो, सही करिए, ठीक नहीं है। श्री राधे। आप जो कल थे वो आज नहीं है। और एक बात बताएं, हर साल हैप्पी बर्थडे मनाते हैं, खुश होते हैं। क्यों खुश होते हैं? हमारा बच्चा आज 11 साल का हो गया है? हमारा बच्चा आज 20 साल का हो गया। लेकिन आध्यात्मिक कहता है कि तुम्हारे बच्चे की उम्र कम हो गई, खुश मत होइए। आप जो कल थे वो आज नहीं है, जो आज हैं वो कल नहीं रहेंगे। आप दिन पर दिन घट रहे हैं। और अभिमान कितना है? हरे जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, जिस तन को तू रोज सजावे, मल मल सावन रोज नहावे, मल मल सावन रोज नहावे। नहीं महाराज, हम इस साबुन से नहीं नहाते हैं, हमें ये एलर्जी करता है, हम डव साबुन से नहाते हैं। नहीं महाराज, हम लक्स से नहाते हैं, बाकी हमें कोई सूट ही नहीं करता है। बढ़िया कपड़े होने चाहिए, प्रेस किए हुए होने चाहिए। और कहीं पार्टी सार्टी में जाएं तो फिर वो भी होता है फुस फुस करने वाला इत्र। कितना श्रृंगार करते हैं, लेकिन एक दिन क्या होगा प्यारे, के तेरो बेटा दे आगी लगाई रे ओ माटी के पुतले, बेटा जागी लगाए रे ओ माटी के पुतले, क्यों इनके नाम लगाए रे ओ माटी के पुतले। जब दुनिया में दो तरह के लोग पागल होते हैं महाराज, एक तो वो जो ज्यादा पढ़ जाते हैं वो, और जो बिल्कुल नहीं पढ़े वो। मैंने कभी अशिक्षित व्यक्ति को ये कहते नहीं सुना कि मैं नहीं जानता कि भगवान क्या है, लेकिन मैंने जो इंग्लिश मीडियम में बच्चे पढ़ते हैं उन्हें कहते सुना है, आई बिलीव इन इज द गॉड। हम नहीं जानते क्या है, क्योंकि वो ज्यादा पढ़ गए। क्या कहते हैं फिर वो? अपना इंट्रोडक्शन भी देते हैं, दिस इज माई कार, अभी ली है, लॉन्च हुई है, माई वाइफ, माई हाउस,
सब कुछ क्या है? मेरा। लेकिन सुनिएगा, क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी, क्यों करता है मेरा मेरी। अरे ठगनी माया राख की ढेरी, ठगनी माया राख की ढेरी। के तेरा पल पल बीता जाए रे, ओ पापी के क्यों इतना इतराए ओ माटी के पुतले। क्यों इतना इतराए। तो ध्यान रखना, कथा सुनने आए हो, कभी इतराना नहीं। अगर धन ज्यादा हो जाए तो कहना कि ये माया उस मायापति की है, तुम्हें कभी नजर नहीं लगेगी। कभी अपना मकान बनवा के तुम्हें वो उल्लू टांगने की जरूरत नहीं है। कार ले लो बढ़िया सी, उसमें एक चौपाई लिख दो, चलत विमान कोलाहल होई, कभी एक्सीडेंट नहीं होगा। तुम पर जो है उसे भगवान से जोड़ दीजिए आप, कभी हानि नहीं होगी। आप भागवत सुनते हैं लेकिन उसे धारण नहीं करते हैं। और हे पिता तुल्य बुजुर्गों, इस देश भारत की रीढ़ की हड्डी तुम हो, लेकिन भविष्य को संभाल के रखना। अब तुम कहो पंडित जी हम तो बूढ़े हो गए, हम भविष्य क्या संभालेंगे? जो तुम्हारी आने वाली पीढ़ी है उसे तुम ही संभाल सकते हो। और सुनिए, 3 बार समझाइए, मेरी बात यहां से नोट कर लेना सब माता बहना भाई बंधु सब। अगर आपका पुत्र गलत रास्ते पर है, समझाइए। 1 बार नहीं, कै बार समझाना? 3 बार। लेकिन मैया अगर 3 बार भी तुम्हारा पुत्र न माने, तुम्हारी बहू न माने, तो 4थी बार फिर उसे समझाना नहीं। 4थी बार फिर क्या समझाना है? 4थी बार तुम फिर अपने आप को समझा लेना। मानता हूं दर्द होता है, तुम्हारा बेटा गलत रास्ते पे जा रहा है, तुम्हें दर्द होगा। तुमने 3 बार उसे समझाया, अगर वो समझ नहीं पाया तो 4थी बार मेरे माई बाप तुम अपने आप को समझा लेना। और एक बात याद रखना, एक चौपाई गाना कि होई जो राम रचिला था, जो तसी करही सो तसी फल चाखा। चौथी बार तुम्हें अपने आप को समझाना है, तुम्हारे जीवन में कष्ट नहीं आए। और तुम्हारे जीवन में कष्ट क्यों आता है कि तुम 3 बार नहीं, तुम 30,000 बार समझाते हो। जब 30,000 बार समझाते तो फिर वो बात कलेश का रूप ले लेती है। तुम्हें कलेश नहीं करनी, 3 बार समझाइए बिल्कुल। 4थी बार अपने आप को समझा लीजिए कि अब वही होगा जो राम ने रख दिया। क्या जरूरत है सिर मारे इससे? माला उठाइए। अब तुम्हारा गांव बहुत अच्छा है, बहुत ठंडी हवा मिलेगी, यहाँ लोग वैसे ही बैठ जाया करो माला लेके। शंकर भगवान की शिवलिंग है, हनुमान जी हैं, राम दरबार है, तुम्हें यहाँ से ज्यादा सुकून कहीं नहीं मिलेगा, कहीं नहीं।
चीज कहीं ढूंढो कहीं कबू ना आवे हाथ, और वो चीज तुम्हें मैं बता रहा हूं कि तुम इस मंदिर प्रांगण में आके बैठ जाना सुबह शाम। अगर तुमको कोई मंत्र नहीं आता है तो सीताराम जपना, हनुमान जी को देखते रहना। और बुजुर्गों, मैं इसलिए तुमसे कहता हूं क्योंकि आप रीढ़ की हड्डी हैं। अच्छा, तुम एक बात गौर करना सभी, रामायण में जितने भी कांड हैं महाराज, एक कांड का नाम है सुंदर कांड। दिमाग लगाना, जिस कांड में मारपीट ज्यादा हो उस कांड का नाम सुंदर कांड। बताइए, जिस कांड में मारपीट प्रारंभ हुई हो तुलसीदास ने उसका नाम रख दिया सुंदरकांड। क्या किधर से भी वो सुंदरकांड लगता है? लेकिन क्यों? एक बुजुर्ग के कहने पर तुम कोई भी कांड कर दो वो सुंदरकांड ही होता है। हनुमान जी जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाई। जामवंत कह रहे हैं कि जाओ, जो रास्ते में मिले उसे फेंक दो उठा के। राम काज तब लगे अवतारा, तुम्हारा काम है, तुम्हारा अवतार राम काज करने के लिए हुआ है।